फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। लेकिन इसके पहले हम इसके कठिन वर्ड्स और आउटलाइंस को देख लेते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सर्च करें स्टेनो हेल्पलाइन, शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन या फिर गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी। आपको कोई सा भी ग्रुप दिखे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इसकी पीडीएफ एंड आउटलाइंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा सके। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप कोई भी सवाल हो आपके तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल सारा लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके कठिन शब्द और आउटलाइंस को। पड़ोसी देशों के साथ का रूल जो हमने बताया था स्टेनो हेल्पलाइन पे सेम वही है। तो जो भी रूल बताया जा रहा है आप उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। जितना नॉर्मली होता है उतना ही रहेगा, चाहे आप कितना भी फास्ट लिखने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी प और ड श और देश का फिक्स आउटलाइन दशा, देश, दिशा का हमने बताया था। दशा लाइन के ऊपर, देश लाइन पर, लाइन कट करके दिशा होता है। तो इसमें हमने जोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बहुत बार हमने बताया कि दो तरीके से लिखा जाता है, एक म को कट करके और एक न को कट करके। तो न को ज़्यादा सुटेबल लगता है, न को बड़ा करके तर जुड़ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए श ट और स्तर स और त और र नीचे की तरफ बनाते हैं और पर जोड़ देते हैं। अगर आप चाहें तो स और र ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए र जोड़ देते हैं पर उसमें। तो जो सुटेबल लगे आपको लिख सकते हैं, जो इजीली बन जाए आपसे आप वही लिखने का प्रयास करें। कोरोना वैक्सीन, कोरोना के लिए कमेरा का आंकड़ा न, वैक्सीन के लिए व को साइलेंट करके श का आंकड़ा और न। सब पूरा लिखने का प्रयास ना करें, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आउटलाइन ज़्यादा बड़ा बनाने का भी प्रयास ना करें, यही एक रीज़न होता है लिखने के बाद न पढ़ने का। नेक्स्ट है उल्लेखनीय है। तो उल्लेखनीय ऊ आए या ऊ की मात्रा है तो लाइन कट करके लिखते हैं। तो ल और न और है। अगर आप चाहें तो व का आंकड़ा भी लगा दें य का, ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में आए टाइप करते समय। प्रारंभिक दौर में तो प में र का आंकड़ा, उसे डार करेंगे तो भ हो जाएगा। फिर क दौर में द में र का आंकड़ा, फिर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सी, या तो आप हाइड्रोक्सी लिख के क से कट कर दे, या फिर जैसे मैंने इस प्रकार से लिखा है क्वा। अगर क्वा आता है तो हम जैसे ल का आंकड़ा लगाते हैं वैसे ही थोड़ा सा बड़ा कर दें तो क्वा ग्वा पढ़ा जाता है। ये रूल अगर आपने पढ़ा और इसी प्रणाली की बुक में, स्टार्टिंग के बुक में, फार्मेसी के रूप में फ में र का आंकड़ा म, श को अगर श के आंकड़े में थोड़ा सा डैश लगाएंगे ना तो वो ई की मात्रा पढ़ी जाती है। अगर आपने ये भी रूल पढ़ा, बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ने पड़ते हैं। अगर आपने स्किप कर दिया है तो घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी हम स्टार्टिंग वाला भी स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमें तो रूल पता ही नहीं है। तो अगर कुछ रूल्स आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे स्टेनो हेल्पलाइन पर विजिट करें, वहाँ पे स्पीडी रूल्स दिया गया, आप उसे चेक कर सकते हैं, या फिर जल्दी नया वीडियो बनाया जाएगा तो आप कनेक्टेड रहें। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण के लिए द, श और अमेरिका इसमें जोड़ दिया है। कूटनीतिक मोर्चे पर, तो कूटनीतिक क और ट न से कट करेंगे तो भी कूटनीतिक होगा, क से कट करेंगे तो भी कूटनीतिक होगा। एंड इसमें न से हमने इसलिए नहीं कट किया है क्योंकि न के बाद म बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और जल्दी जल्दी में बनाने के बाद हम उसे पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए हमने क से कट किया। ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा शब्द हम किस प्रकार से बनाएं ताकि आगे हमें पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। रेखांकित किया जा रहा है। तो रेखांकित के लिए र, ख को बड़ा करेंगे और त का आंकड़ा और किया का शब्द चिन्ह क लिखते हैं और जा रहा है। तो आप कहेंगे रेखांकित क जा रहा है, तो होता नहीं है, किया जा रहा ही होता है। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस सही है या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कद, अंतर्राष्ट्रीय हमने बताया, कद के लिए क और द लिख दिया। आसान होगा, तो अ के लिए डैश लगाते हैं छोटा सा आगे की तरफ और श का आंकड़ा, फिर न, होगा का ह और ग लिख देते हैं। तो ये तो रही आउटलाइन। अब हम बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ, जो कि होगा 80 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का न केवल स्वागत बल्कि अनुकरण भी होना चाहिए। स्वागत इसलिए कि एक अपेक्षाकृत उदार, समावेशी, लोकतांत्रिक राष्ट्रपति जो बाइडन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद।
स्टार्ट। भारत की ओर से पड़ोसी देशों के साथ अन्य अनेक देशों की महामारी कोविड-19 रोधी वैक्सीन देने का जो सिलसिला कायम किया गया, उसकी गूंज यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी है तो यह सहज स्वाभाविक ही है। भारत यह काम अपने उस स्वभाव और धर्म के अनुरूप कर रहा है जो समस्त वसुधा को एक परिवार के रूप में देखता है और जिसके अनुसार संकट से घिरे लोगों की मदद करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। भारत यह काम पहले भी करता रहा है, लेकिन इस बार वह कोरोना वैक्सीन के आकांक्षी हर देश की अपेक्षा कहीं अधिक तत्परता से पूरी कर रहा है। इस तत्परता की मिसाल मिलना मुश्किल है। विभिन्न देशों को मुफ्त अथवा अनुदान सहायता के रूप में वैक्सीन की खेप भेजकर भारत केवल दुनिया को मैत्री का संदेश ही नहीं दे रहा है, बल्कि अपनी सामर्थ्य का भी परिचय दे रहा है। यह इसलिए और उल्लेखनीय है क्योंकि यह काम एक ऐसे समय किया जा रहा है जब खुद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण चालू है। भारत ने दुनिया की मदद करने का जज्बा कोरोना संकट के प्रारंभिक दौर में भी दिखाया था। तब उसने दुनिया के तमाम देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा भेजी थी। कोरोना के उपचार में उपयोगी समझी जाने वाली इस दवा की आपूर्ति के बाद भारत अब जिस तरह वैक्सीन की खेप भेजने में लगा हुआ है, उससे दुनिया की फार्मेसी के रूप में देश की पहचान और पुख्ता होगी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई देश चीन के मुकाबले भारत में बनी हुई वैक्सीन को प्राथमिकता दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसे देशों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और शीघ्र ही अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में भी हमारी वैक्सीन पहुंच जाएगी। वैक्सीन आपूर्ति के माध्यम से भारत यह संदेश देने में भी समर्थ हो रहा है कि वैश्विक समस्याओं से तभी पार पाया जा सकता है जब विभिन्न देश एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहें। मदद का यही भाव बेहतर दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार बनेगा। इस पर आश्चर्य नहीं कि भारत की ओर से विभिन्न देशों को वैक्सीन भेजने में जो तत्परता दिखाई जा रही है, उसे कूटनीतिक मोर्चे पर वैक्सीन मैत्री के तौर पर रेखांकित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मोदी सरकार के मैत्री भाव से भरे इस कदम से दुनिया में भारत
की साख बढ़ेगी और इसका देश को किसी न किसी रूप में कूटनीतिक लाभ भी मिलेगा। स्पष्ट है कि जब ऐसा होगा तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद और बढ़ेगा। इससे नए भारत के निर्माण का लक्ष्य आसान होगा। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत की ओर से पड़ोसी देशों के साथ अन्य अनेक देशों को महामारी कोविड-19 रोधी वैक्सीन देने का जो सिलसिला कायम किया गया, उसकी गूंज यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी है तो यह सहज स्वाभाविक ही है। भारत यह काम अपने उस स्वभाव और धर्म के अनुरूप कर रहा है जो समस्त वसुधा को एक परिवार के रूप में देखता है और जिसके अनुसार संकट से घिरे लोगों की मदद करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। भारत यह काम पहले भी करता रहा है, लेकिन इस बार वह कोरोना वैक्सीन के आकांक्षी हर देश की अपेक्षा कहीं अधिक तत्परता से पूरी कर रहा है। इस तत्परता की मिसाल मिलना मुश्किल है। विभिन्न देशों को मुफ्त अथवा अनुदान सहायता के रूप में वैक्सीन की खेप भेजकर भारत केवल दुनिया को मैत्री का संदेश ही नहीं दे रहा है, बल्कि अपनी सामर्थ्य का भी परिचय दे रहा है। यह इसलिए और उल्लेखनीय है क्योंकि यह काम एक ऐसे समय किया जा रहा है जब खुद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण चालू है। भारत ने दुनिया की मदद करने का जज्बा कोरोना संकट के प्रारंभिक दौर में भी दिखाया था। तब उसने दुनिया के तमाम देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा भेजी थी। कोरोना के उपचार में उपयोगी समझी जाने वाली इस दवा की आपूर्ति के बाद भारत अब जिस तरह वैक्सीन की खेप भेजने में लगा हुआ है, उससे दुनिया की फार्मेसी के रूप में देश की पहचान और पुख्ता होगी। इसके भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई देश चीन के मुकाबले भारत में बनी हुई वैक्सीन को प्राथमिकता दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसे देशों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और शीघ्र ही अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में भी हमारी वैक्सीन पहुंच जाएगी। वैक्सीन आपूर्ति के माध्यम से भारत यह संदेश देने में भी समर्थ हो रहा है कि वैश्विक समस्याओं से तभी पार पाया जा सकता है जब विभिन्न देश एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहें। मदद का यही भाव बेहतर दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार बनेगा। इस पर आश्चर्य नहीं कि भारत की ओर से विभिन्न देशों को वैक्सीन भेजने में जो तत्परता दिखाई जा रही है, उसे कूटनीतिक मोर्चे पर वैक्सीन मैत्री के तौर पर रेखांकित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मोदी सरकार के मैत्री भाव से भरे इस कदम से दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी और इसका देश को किसी न किसी रूप में कूटनीतिक लाभ भी मिलेगा। स्पष्ट है कि जब ऐसा होगा तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद और बढ़ेगा। इससे नए भारत के निर्माण का लक्ष्य आसान होगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।